नमोस्तु भवसागर तारणाय। गुरु अरहं गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमी गुणमध्यमानं परमपाणञ्जिनं तुसोदिने बोच्छामि नयनसारं सायारणयाणदं मीणम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सत्यसारणम्। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे सर्दी लग रही हो, हाथ बांध के बैठे हैं। अभी मैंने बताया था जयकारा कैसे लगाना है। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? अम्मा सिद्धालय में। और सिद्धालय कौन से लोक में है? हम सभी को किस लोक में जाना है? तो सभी के हाथ कहाँ होना चाहिए? सीधे, ठीक है ना? बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वासुदेव भगवान की जय। बोले जय शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। सत्संग भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद मुराद की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी मुराद की समय विश्व धर्म की तीव्रता समीर शिखर की। आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बागड़िया कला वासुदेव जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए जिन्होंने हम सभी पर बहुत महान उपकार किया, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से 84 पावड़ लिखे और उन 84 पहाड़ों में एक रयनसार ग्रंथ है। रयनसार जिसमें रत्नों का सार है, जिस ग्रंथ में श्रावक और मुनियों का, श्रावक और मुनियों की जो है चर्या का कथन किया गया है, जिसमें श्रावक और साधु के क्या लक्षण होते हैं, क्या उनकी परिभाषा होती है, क्या उनके भेद प्रभेद होते हैं,
क्या उनका धर्म, क्या उनका कर्तव्य है, उसके बारे में साफ विस्तार वर्णन है। और इसी ग्रंथ पर एक विशाल संस्कृत की जो है टीका परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाविराज ने जो है रत्नात्रय बधनी नाम की टीका लिखी। यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी 11वें नंबर के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि श्रावक का धर्म क्या है और साधु का धर्म क्या है। इस पर व्याख्यान चल रही है। तो वहां पर गाथा के माध्यम से बताया कि जो है दानम पूजम मुखम सावय धम्मो नातेण बिना झाण झैणम धम्मो यति नातेण बिना आदि एक गाथा उन्होंने दी है, जहां पर बता रहे कि श्रावक कौन है। अम्मा माला रख दो, माला फेर चुप गया। अरे आप लोग पीछे क्यों देख रहे हैं? यही तो आप लोगों की आदत है, मैं कुछ बोलता हूँ आप पीछे देखने लगे। पीछे देखना, अपने आप को देखना है। प्रवचन करें, प्रवचन सदा जब चले तो उस समय एक ही काम हो। उपयोग लक्षण सूत्र पढ़ा है ना, एक समय में। लेकिन यहाँ की हमारे जो है देश की महिलाएं बहुत होशियार हैं, वो आचार्य महाराज के सूत्र को बदल देती हैं। वो एक समय में अनेक काम कर लेती हैं। यहाँ प्रवचन भी सुन रही हैं, यहाँ माला भी फेर रही हैं, यहाँ पूजन भी कर लेती हैं, यहाँ कोई जलवाणी भी पढ़ लेती हैं। कोई बगल में आ गई कोई सहेली तो उसको बातें भी कर लेती, और अगली गोदी में कोई बच्चा है तो उसको भी खिला देती। क्या टैलेंट है, कितनी होशियार। और आचार्य महाराज कह रहे कि उपयोग लक्षण एक समय में। तुम्हें यहाँ बता रहा था कि जो श्रावक का धर्म क्या है। बोले दानम पूजम मुखम सावय धम्मो, दान देना और पूजा करना इस श्रावक का धर्म है। और यदि एक धर्म चल रहा है तो वह श्रावक है, अन्यथा वो श्रावक नहीं है। और वो भी दान पूजा जो करना है केवल एक दिन नहीं करना कि एक दिन कर लिया हो गए काम। प्रतिदिन दानम पूजम मुखम सावय, दोनों एक काम जो है प्रतिदिन करना है, तभी आप जो है श्रावक हैं, अन्यथा श्रावक नहीं हो सकते। उसी प्रकार जो मुनिराज है वो कौन है? मुनिराज कौन? मुनिराज है प्रशंसनीय, वंदनीय, पूजनीय, शोभा को प्राप्त होते हैं। तो बोले जो झाण झैणम, जो ध्यान और अध्ययन में लीन रहते हैं, वही मुनिराज प्रशंसनीय वंदनीय है। यही आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने कहा, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्त। जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है वो प्रशंसनीय वंदनीय है। श्रावक को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, साधु को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दोनों को अपना अपना धर्म का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मुनियों का धर्म चल रहा है झाड़ झैणम, ध्यान और अध्ययन, ये जो है जरूरी है। और ध्यान के बारे में आप बता रहे, ध्यान क्या है? तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर जो है बताया, गुरुदेव टीका के माध्यम से साफ विस्तार वर्णन कर रहे हैं। अनेक ग्रंथों के रेफरेंस उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जो ध्यान क्या है, ध्यान की परिभाषा क्या है। तो बोले ध्यान क्या है? तो बोले चित्त को एकाग्र करना ही ध्यान है।
चित्त को एकाग्र कर देना, मन वचन काया को एकाग्र कर देना ही ध्यान है। और उस ध्यान के 4 भेद कर दिए, आर्द्र धर्म शुक्ल ध्यान। और 4 ध्यान के भी उत्तर भेद कर दी तो 16 भेद हो गए। और इन 16 भेद के जो है फिर भेद कर दिए तो 2 भेद हो गए, एक शुभ ध्यान, एक अशुभ ध्यान, जिसे हम प्रशस्त ध्यान और अप्रशस्त ध्यान कहते हैं। क्या? प्रशस्त ध्यान और अप्रशस्त ध्यान भी कह दिया। और यहां पर कल आचार्य पवन शुभचंद्र स्वामी, आचार्य अकलंक स्वामी, जिन्होंने अप्रशस्त ध्यान की परिभाषा बताई कि अप्रशस्त ध्यान क्या है और प्रशस्त ध्यान क्या है। तो बताया कि जहां पाप का आश्रव का कारण है, जो पाप के आश्रव का कारण है वो जो है अप्रशस्त ध्यान है। और जो कर्म का क्षय का जो कारण है वो प्रशस्त ध्यान है। जो कर्म क्षय का कारण है वो प्रशस्त है। और जहां पाप का आश्रव का कारण है वो जो है क्या है? अप्रशस्त है। और ऐसी वह अप्रशस्त आर्त और रौद्र ध्यान है। और प्रशस्त ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। ऐसे वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान प्रशस्त ध्यान है। धर्म ध्यान जो परंपरा से हमारे लिए मोक्ष के कारण है, और शुक्ल ध्यान जो है वह साक्षात मोक्ष के वह कारण है। शुक्ल ध्यान बोले तो केवल ज्ञान या जो सर्वज्ञता की प्राप्ति है वह धर्म ध्यान से तथा उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट कहे जाने वाले शुक्ल ध्यान से होती है। क्या होती है? धर्म ध्यान के माध्यम से हमारे जो है क्या होती है? विशुद्ध धार्मिक ध्यान के माध्यम से विशुद्धि बढ़ती है, हमारी विशुद्धि बढ़ती है। और उसके माध्यम से हम अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग में जाते हैं, और शुभ उपयोग से हम शुद्ध उपयोग की जाते हैं। और जहां शुद्ध उपयोग में जाते हैं, जहां निर्विकल्प ध्यान में जाते हैं, क्योंकि तो ध्यान रखना जो उत्तम ध्यान है वह उत्तम ध्यान कौन कर सकता है? उत्तम ध्यान कौन कर सकता है? तो आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने कहा है, उत्तम शयनस्य काल चिंता निरोधो ध्यान अंतर्मुक्ता। जो उत्तम शयनन के दारी है और जो संयमी मुनिराज है, वो यदि उत्तम ध्यान करते हैं, उत्कृष्ट ध्यान करते हैं, तो कितना कर पाएंगे? बोले अंतर मुहूर्त। कितना? अंतर मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त आप सभी जानते हो। बोलो, जानते कि नहीं? हाँ या ना बोलो। ये तो अम्मा तो ऐसी बोली, आप शांत बैठे हैं कि पता नहीं क्या बात है। कोई बात तो नहीं? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कहीं घर में कोई समस्या है? हमारे
कोई समस्या तो नहीं? यहाँ की अम्मा बहुत अच्छी शांत है, वो तो वहां की थी। तो मैं बता रहा था कि अंतर मुहूर्त 24 मिनट का 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। कुछ कम मुहूर्त से कुछ कम वो अंतर मुहूर्त होता है। समझ गया? तो मैं बता रहा था उत्तम ध्यान उत्कृष्ट ध्यान यदि कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? तो बोले जो उत्तम संयम के धारी मुनिराज है, उत्तम संयम के धारी मुनिराज है और वो उत्कृष्ट ध्यान करेंगे तो अंतर मुहूर्त तक ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ऐसा वह जो है उत्तम ध्यान। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान अभी पंचम काल में है, पंचम काल में है। वो श्रावक भी कर सकते हैं, वो शुभ उपयोग रूप में कर सकते हैं और साधु जो है शुद्ध उपयोग रूप में आदि कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो केवल ज्ञान या सर्वज्ञता है इसकी प्राप्ति कैसे होती? जो धर्म ध्यान से अपेक्षा से जो उत्कृष्ट है ऐसा वह शुक्ल ध्यान के जो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों में आदि के जो वेद हैं, उन आदि के वेद से जो है क्या होता है? कर्म को क्षय करके जो वह सर्वज्ञता केवलत्वपना जो है प्राप्त होता है। और अंत के जो दो हैं उनसे वह क्या होता है? अयोग केवली और सिद्धत अवस्था की प्राप्ति होती है। ऐसा वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से होती है। संत जन जो है अपने जो चित्त को एकाग्र करते हैं, अपनी वह जो मन जो हमारा चंचल है, अनादि काल से वह जो है मन असुर की ओर जो है दौड़ता है, असुर की ओर जाता है। ऐसे उस मन को जो है सुर की ओर लगाने के लिए वह धर्म ध्यान जो है कारण है। और धर्म ध्यान भी कब होता है? जब हम धर्म की क्रियाएं करते हैं, और धर्म की क्रियाएं करते हैं तभी जो है हम धर्म ध्यान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। धर्म की जो क्रियाएं हैं उस श्रावक की भी क्रियाएं हैं और साधुओं की भी क्रियाएं हैं, जिन्हें हम षड आवश्यक कर्तव्य कहते हैं। मुनियों के भी षड आवश्यक कर्तव्य हैं। आवश्यक जो अवश्य करने योग्य कर्तव्य आवश्यक है और श्रावक के भी षड आवश्यक कर्तव्य है। और इन कर्तव्यों को यदि हम जो है मन लगा के करते हैं, जप और भाव से दोनों से करते हैं और उनसे जो पवित्र भाव होते हैं वही जो है धर्म ध्यान। श्रावक भी धर्म ध्यान करता है, साधु भी धर्म ध्यान करते हैं। और धर्म ध्यान की जो है वेदों में आचार्य भगवंतों ने कहा है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। पहला उन्होंने वेद कर दिया आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। और आज्ञा विचय नाम का जो धर्म ध्यान है, जो प्रभु की आज्ञा है, जो वीतरागी भगवान की आज्ञा, जो सर्वज्ञ प्रभु की भावना, जो केवली भगवान तीर्थंकर भगवान की जो आज्ञा है, उस आज्ञा को
अक्षरशः पालन करना, अक्षरशः जो पालन करना, जो उन्होंने कहा है कि श्रावक को क्या करना चाहिए, श्रावक को क्या करना चाहिए, श्रावक कौन है? तो बोले जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, जो क्रियावान हो, वो श्रावक है। जैनी कौन है? जैनी कौन है? जो जिनेंद्र भगवान को माने वो जिनेंद्र भगवान को माने वो जैन है। जो प्रतिदिन देव दर्शन करता हो वो जैन है। जो पानी को जो है छान के पीता है वो जैन है। और जो रात्रि का भोजन का त्याग करता है वो जैन है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारा जैन कुल में जन्म हुआ है। और जैन कुल में जन्म हुआ है तो हमारे 3 नियम जो है जरूर होना चाहिए कि देव दर्शन हो, पानी छान के पियो, रात्रि भोजन ये जरूर। जब ये पूर्ण रूप से हमारा पालन होता है तो फिर हम उसके ऊपर बढ़ते हैं और फिर हम श्रावक बनते हैं। और श्रावक बनने के लिए श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, आपके लिए देव शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, अटूट श्रद्धा। सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए जैसे होता नहीं है, सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा चलायमान ना हो। अन्यथा हमारी तो जो श्रद्धा क्या होती है, कागज के टुकड़े की तरह होती है या कांच के टुकड़े की तरह होती है। थोड़ा सा कुछ लगा, धक्का लगा, कुछ लगा और चकनाचूर हो जाती है। बोले नहीं, बोले हमारी श्रद्धा बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। क्या? बिल्कुल मजबूत, कि जो सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए लेकिन हमारी श्रद्धा चलायमान ना हो। ऐसी पक्की मजबूत श्रद्धा, श्रद्धावान, ज्ञान जो है विवेकवान। हमारे अंदर विवेक होना चाहिए कि कैसे हमें कौन सी क्रिया करना है, उसका विवेक होना चाहिए। कौन सी क्रिया करना है, कौन सी क्रिया नहीं करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, बैठना, सोना, करना है, जो भी क्रिया हो कैसे हो, विवेक से हो। कैसे हो? विवेक से हो। अब विवेक से ना हो तो उठाए जीव तलवार से मार दी। बोले नहीं, उठो तो सोच के उठो, बैठो तो सोच के बैठो, बोलो तो सोच के बोलो, देखो तो सोच के देखो। ये जो विवेक, विवेकवान, श्रद्धावान, विवेकवान। कोई भी क्रिया हो बिना विवेक के ना हो, विवेक सहित। क्योंकि जो विवेक से जो रहित श्रद्धा होगी, विवेक से जो रहित क्रिया होगी, जो है काम हो, कोई भी काम होगा वो आपका अधूरा रहेगा। और विवेक से होगा वो पूर्ण कार्य होगा। तो श्रद्धा भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए, और आगे क्रियावान। कौन सी क्रिया कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, उसकी विधि हमें पता होना चाहिए। जब 3 से सहित हो वो श्रावक है। अथवा जो अष्टमूल गुण का धारी है। क्या है? जो अष्टमूल गुण का धारी है वो ही जो है क्या है? जो अष्टमूल गुण का धारी है वो ही जो है श्रावक है। क्या है? बोले सिद्ध कौन होते हैं? सिद्ध कौन होते हैं? सिद्ध कौन होते हैं? जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है
और जिन्होंने अष्ट गुणों को प्राप्त कर लिया है वो कौन होते हैं? सिद्ध। जिन्होंने 8 को खोया और 8 को पाया। उसी प्रकार श्रावक कौन होते हैं? जो श्रावक अष्ट मूल गुणों के जो धारी होते हैं वो श्रावक होते हैं। अष्ट मूल गुण जो 5 उदंबर फल, क्या 5 उदंबर फल, बड़, पीपर, उमर, कटुमर, पाकर, ये छोटे फल होते हैं जिनको फोड़ोगे तो जीव उत्पन्न जो जीव होती हुई नजर आएंगे। ऐसे उन फलों को नहीं खाना। 5 उदंबर फल और 3 मकार जिनके नाम में मां शब्द हो, मध्य मास मधु, ये 3 मकार हैं। ऐसे उन मकार का त्याग करे वो श्रावक है अष्ट। तो ऐसे श्रावक के भी जो है कर्तव्य है। उसी प्रकार जो मुनिराज है, मुनिराज कौन है? मुनिराज कौन है? बोले जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वो मुनिराज है। अब वो 28 मूल गुण आपको याद है कि नहीं है? अगर नहीं भी है तो भी साधु की पहचान कैसे होगी? तो ध्यान रखना 5 क्रियाओं को देख लेना। 5 क्रिया को देख लेना, समझ लो वो साधु है। 5 अगर वो नहीं है या कम भी है तो वो साधु। कोई 5 क्रिया क्या है? नग्न रहना, क्या है ना? नग्न रहना, पिछी कमंडल होना, पैदल विहार होना, केश लोच करना, क्या केश लोच करना, और 5वां खड़े होकर के एक बार अंजलि में क्या करना? खड़े होकर के हाथ में अंजलि में एक बार जो भोजन करना। एक 5 है साधु के, क्या है? इस साधु के जो 5 लक्षण जहां मिल जाए समझो वो साधु हैं। तो उन साधु के भी जो है षट कर्तव्य बताए हैं और ऐसे उन षट कर्तव्यों को करते हैं और षट कर्तव्यों के माध्यम से उनकी विशुद्धि बढ़ती है और विशुद्धि बढ़ती है वही उनका जो है उपयोग अशुभ से हटकर शुभ में और शुभ से हटकर के वह शुद्ध में जाते हैं। ऐसे वह साधु परनिष्ठी होते हैं। आचार्य भगवान सूर्यचंद्र स्वामी ज्ञानान ग्रंथ में 6वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं, एक बार हाथ जोड़ लीजिए। छद्मस्ते योगी कामाते द्वे शुक्ले परिकीर्तते द्वे चान्ते क्षीण दोषाना केवल ज्ञान चक्षुषाम। कितनी सुंदर बात कही है। जो पहले आचार्य ने आचार्य है अकलंक देव ने अन्य आचार्य जो बात कही वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि शुक्ल ध्यान के प्रथम 2 भेद जो है वह छद्मस्त योगियों के होते हैं और अंत के जो 2 होते हैं वह वीतराग केवलियों में पाए जाते हैं। आप कौन हो? आप कौन हो? आप सभी छद्मस्त हैं। क्या हो? आप सभी छद्मस्त हैं क्योंकि हमारा जो ज्ञान अल्प है, अल्प है, थोड़ा सा है, इसलिए क्या है? छद्मस्त। आप सभी छद्मस्त, हम भी छद्मस्त हैं। क्या है? आप भी छद्मस्त हो और हम भी जो है छद्मस्त हैं।
क्योंकि आपका ज्ञान भी अधूरा है और हमारा ज्ञान भी अभी अधूरा है। इसलिए हम सब क्या है, अभी छद्मस्त हैं। इसलिए जो है छद्मस्त जीव होते हैं। छद्मस्त जीव के आर्थ ध्यान भी होता है, रव ध्यान भी होता है, धर्म ध्यान भी होता है और शुक्ल ध्यान के दो पाय भी छद्मस्त जीवों। बाहर में गुण स्थान तक जो जीव पहले से लेकर बाहर में गुण स्थान तक का जीव छद्मस्त है। और जैसे वह 13वें स्थान में पहुंच जाते हैं, वहां वो वीतरागी, केवली, अरहंत, सर्वज्ञ, हितोपदेशी आदि अनेक नामों से सहस्र नाम पढ़ते ना, 1008 नामों से वह सहज वह हो जाते हैं। उनके अंदर वो गुण प्रकट हो जाते हैं 1008। इसलिए उनकी हम 1008 नामों से हम स्तुति करते हैं सहस्र नाम स्तोत्र के माध्यम से। तो ऐसे वह अंत के जो ध्यान है कि जो शुक्ल ध्यान, वह संयोग के भी और अयोग के भी अवस्था में वह प्राप्त होते हैं। और संयोग के भी अयोग के भी जो दशा प्राप्त होती है, वह कर्म के क्षय से होती है। किस होती है? कर्म के क्षय से होती है। धर्म ध्यानम च शुक्लम च स्वीकृत निर्वीरता घाती कर्म क्षय कृत्वा भजन्ति पद्म भयम। बोले धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को यथाशक्ति जो अंगीकार करके जो जीवों कर्मों का घात करते हैं। हम संसार में घूम रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हम अनादिकाल से कर्मों से सहित हैं, कर्मों से लिप्त हैं, इसलिए संसार में घूम रहे हैं। और जिस दिन कर्मों से जो है मुक्त हो जाएंगे, उस समय हम जो है संसार से भी मुक्त हो जाएंगे। अभी हमारे जो है जो गुण है उन पर पर्दा पड़ा हुआ है, आवरण पड़ा हुआ है। इसलिए हम संसार में, और सिद्धों ने उन कर्मों के पर्दे को हटा दिया, इसलिए वो क्या है, संसार से जो है परे। तो ऐसे जो है जो कर्म है अनादि से उनसे ग्रसित है। उन कर्मों को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्मों को नष्ट करने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, परम आत्मा उत्कृष्ट आत्मा बनाने के लिए तपना पड़ता है। क्या तपना पड़ता है? जितने जितने हम तप जाते हैं उतने ही कुंदन हो जाते हैं। आज जो है सोने की कीमत आसमान को छू रही है। क्या? सोने की कीमत आसमान को छू रही है। क्यों? कितनी कीमत है सोने की? क्योंकि सोना तपा, तपा तभी उसकी कीमत बढ़ी। अन्यथा एक समय वो था कि सोना खदान में था, जमीन में था, तो उसकी कीमत मिट्टी थी, उसकी कीमत मिट्टी थी। लेकिन जैसे ही वह सोना खदान से निकला और स्वर्णकार ने उसे तपाया, क्या तपाया? एक बार नहीं, 16 बार तपाया, तभी वह शुद्ध सोना हुआ, तभी उसकी कीमत लाखों तक पहुंची। यदि वो सोना तपता नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में अपनी आत्मा की कीमत को बढ़ाना है तो हमें भी तपना होगा। क्या होगा? तपना होगा। माटी जो है जब तपती है तभी जो है वो कागर बनती है। क्या होती है? माटी जब तपती है
तभी वह काकर बनती है। सोना जब तपता है तभी वह कुंदन बनता है। उसी प्रकार जब हमारी आत्मा तपती है तो वह आत्मा भी परमात्मा रूप धारण करती है। ऐसे उस तप को हमें तपना है, उस आत्मा को तपाना है, और इतना तपाना है जैसे ये माताएं तपाती हैं। ये माताएं क्या करती, सुबह सुबह आप तपाती हो, आपके घर में सुबह सुबह दूध आता है, आता नहीं आता? बोलो तो, कुछ तो बोल लो। तुम तो ऐसे बैठे जैसे पता नहीं मुंह में कुछ रखा हो, हैं? कोई खाते नहीं कुछ, कोई रसगुल्ला वगैरह, हैं? तपाते हो ना। जो हम क्या कहते, सुबह सुबह आपके यहाँ दूध आता है और दूध को आप पतीली में रख देते हो और गैस पे रख देते हो, और कई बार आप लोग अन्य काम में लग जाते हैं। अथवा आजकल तो यही काम है सबसे बड़ा, कोई फोन आ गया और फोन में आप बिजी हो गए, और इतने बिजी हो गए कि वो दूध तपते 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 क्या होता है, गंजी के बाहर आ जाता है। उसी प्रकार ये आत्मा है, ये आत्मा को तपाइए और तपाते रहे तब तुम्हें अपने लीन हो जाओ कि सब कुछ भूल जाओ, तो आपकी आत्मा भी क्या होगी, इस शरीर से निकल करके सिद्धालय में पहुंच जाएगी। संत जन साधु जन वही साधना करते हैं, वही तपस्या करते हैं, वही ध्यान अग्नि से अपनी आत्मा को तपाते हैं। सामान्य अग्नि से नहीं, ध्यान रूपी अग्नि तपाते हैं, तभी वह आत्मा कुंदन बनती है। हम सभी उस ध्यान की ओर अग्रसर हों। वह ध्यान जो हमारे लिए संसार से मुक्ति की ओर, मुक्तालय की ओर ले जाने वाला है, जो संसार से हमें सिद्धालय की ओर ले जाने वाला है, ऐसा उस ध्यान करें। और वो ध्यान जो आप करते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि अनादिकाल से हम अप्रशस्त कर रहे हैं, तो उस अप्रशस्त ध्यान को ना करके प्रशस्त ध्यान कीजिए, अशुभ ध्यान को ना करके शुभ ध्यान कीजिए, और शुभ ध्यान को का अभ्यास कीजिए। वही ध्यान हमारे लिए सिद्धालय की ओर ले जाएगा, वही हमारा ध्यान हमारी आत्मा को पवित्र बनाएगा। आपका समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान।